और उधर मध्य प्रदेश के मंडला से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें भारी बारिश के बाद आए सैलाब के बीच लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करते हुए नजर आए। वहां पिछले कुछ रोज से लगातार हो रही बारिश के बाद नदी और नालों में उफान आ चुका है और सड़कों पर सैलाब बहता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी वहां से बहने लगी हो। जोरदार बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसके बाद लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। और इस बीच वहां से एक वीडियो सामने आया, जिसमें बंजर पुल में पानी कम होते ही लोग वहां लकड़ी बीनते हुए दिखाई दिए। पुल पर करीब 2 फीट तक पानी होने के बावजूद लोग लकड़ी बीनते हुए दिखे। बुजुर्ग और महिलाएं सभी लकड़ी ले जाते हुए दिखे। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी नर्मदा और दूसरी नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया, जिससे जबलपुर से मंडला जाने वाले पुल पर खतरा मंडरा रहा है। और बताया गया कि उस पुल से कुछ ही फीट नीचे पानी बह रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने नर्मदा नदी के किनारे सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के निर्देश दे दिए, क्योंकि नर्मदा नदी में आए उफान की वजह से वहां जबलपुर में ग्वारी घाट के किनारे सभी दुकानें डूबी नजर आई, जबकि नर्मदा मंदिर की सीढ़ियों पर भी पानी ने कब्जा जमा लिया और वहां दूर तक सिर्फ सैलाब ही दिखाई दिया। लेकिन नर्मदा नदी का पानी लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है, क्योंकि वहां बरगी बांध के गेट खोल दिए गए, जिससे 30 से 36 मीटर तक जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। नर्मदा नदी के अलावा वहां गौर, हिरन और परियट नदी में आई बाढ़ भी लोगों पर मुसीबत बनकर टूट रही है। यही वजह रही कि प्रशासन ने नदी के किनारों से लोगों को दूर ही रहने की चेतावनी दी। इस बीच उत्तराखंड में बरसी आफत ने पहाड़ पर सैलाब ला दिया। वहां बागेश्वर से आए एक वीडियो में बरसाती नालों में ऐसा उफान आया कि कई गाड़ियां उसमें फंस गई, क्योंकि जैसे ही उन गाड़ियों के ड्राइवरों ने उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की, गाड़ियां वहां जाकर अटक गईं। उफान मारते पानी को पार करने की कोशिश करना उन्हें इतना भारी पड़ा कि उन कारों में बैठे लोगों की जान पर बनाई, जिसके बाद उसमें मौजूद लोगों को गाड़ियों से उतार दिया गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक के बाद एक कई कारें वहां आकर अटकती चली गयी और धीरे धीरे इतना पानी बढ़ गया कि उन कारों के पूरे टायर पानी में डूब गए, जिसके बाद पानी में फंसी गाड़ियों को दूसरी गाड़ियों की मदद से खींचकर बाहर निकाला गया। और इसी तरह की तबाही का एक और डरावना वीडियो आया उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से। वहां पहाड़ खिसकने की वजह से हाईवे के किनारे मौजूद कई दुकानें एक झटके में तबाह हो गईं, जिसके बाद करीब 10 से ज्यादा लोग लापता बताए गए। रुद्रप्रयाग में हुए इस भीषण हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क पर पहाड़ का मलबा कब्जा जमाए दिखाई दिया। बताया गया कि जब ये हादसा हुआ तब उन दुकानों में कुछ लोग मौजूद थे जो मलबे के रेले के साथ बह गए। हालांकि उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बताया जा रहा है कि कम से कम 10 से 12 लोग यहाँ पर थे और जो अभी तक किसी का भी पता नहीं चल पा रहा है। केदारनाथ हाईवे पर गौरी कुंड के करीब हुए इस हादसे के बाद सड़क पूरी तरह जाम हो गई, क्योंकि पहाड़ खिसकने की वजह से वहां मौजूद मलबे ने पूरे रास्ते को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं हिमाचल प्रदेश की मंडी से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरते नजर आए। लगातार पहाड़ खिसकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया, क्योंकि नेशनल हाईवे पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थरों का गिरना घंटों तक जारी रहा, जिसकी वजह से वहां गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम जमीन खोदने वाली मशीन के साथ वहां पहुंच गई, जिसके बाद पहाड़ का मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। लेकिन सड़क से मलबा हटाना आसान नहीं था, क्योंकि पहाड़ से लगातार बड़े बड़े पत्थर गिरते रहे। कई घंटों की मेहनत के बाद नेशनल हाईवे से पहाड़ से गिरे पत्थरों को हटाया गया। इसके बाद सड़क को दोबारा खोला गया। और मध्य प्रदेश के उमरिया में 3 दिन से हो रही बारिश में